हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हमारे साथ हैं पंकज भाई। और पंकज भाई को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। बाकी पंकज भाई 5 साल से एम्स दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कि नॉट सेट नहीं तो और क्या। जैसा कि आपका बहुत दिनों से एक क्वेश्चन था कि जो एम्स दिल्ली की जो वैकेंसीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जा रही हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आपका क्या टेक है कि क्या कहना चाहेंगे कि जो वैकेंसीज हैं वो जा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उस चीज़ के बारे में आपको तो ज़्यादा पता होगा कि क्या हो रहा है, बताओ। देखो, थैंक यू सो मच भाई, आपने पहले तो मेरे को मौका दिया यहाँ पे बताने का और बोलने का। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि आप दिमाग में ये अभी से लेकर बैठ गए कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखो, ये भारत है, यहाँ पे जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाए ना, जब तक आप उनको बिलीव नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मान के चलो सपोज करो आ गई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर ही आ गई, तो क्या भाई, नर्सिंग कर लिया आपने, अब तुम कोर्स तो अपना चेंज कर नहीं सकते, ना बीटेक कर सकते ना कुछ और कर सकते, तैयारी तो तुम्हें इसी वाले कोर्स के अंदर करनी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर ना सोचते हुए खुद के ऊपर फोकस करे, चीज़ों के ऊपर फोकस करे। अगर आ भी गए तो कहीं और वैकेंसी आएगी वहाँ अप्लाई कर देंगे, तो बस यही है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के ऊपर अभी इतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पंकज भाई की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इनसे एक ही पूछना चाहूँगा कि नॉट सेट नहीं तो और क्या, और कौन सी वैकेंसीज हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग वाले या जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। देखो, नर्सिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत सारे स्कोप है आपके पास में। आप सिर्फ खाली नोट सेट नहीं सोच सकते। अगर आपने जीएनएम पास किया है और आपको स्टेट के अंदर ही नौकरी करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मुझे तो मेरे घर के पास ही रहना है, तो घर के पास रह रहे हैं तो भाई स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है बहुत सारी, वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोचते हैं कि यार मेरे से नोट सेट का लेवल नहीं मेंटेन हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो जैसे एसजीपीजीआई हो गई, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएमएल की जो वैकेंसी निकलती है लखनऊ के अंदर जो निकलती हैं, या फिर और भी अदर स्टेट्स के अंदर वैकेंसी निकलती रहती हैं, जो आप जीएनएम पास के ऊपर भी दे सकते हो, प्लस में बीएससी वाले तो दे ही सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है नोट सेट के अलावा भी। और एक और बात, आजकल ये रुझान बहुत बढ़ गया है कि भाई हम तो नॉट सेट नहीं, इंडिया में जॉब नहीं करेंगे, हम न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ पे रेस्पेक्ट ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। और इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि भाई सही है कि गलत है? देखो भाई, बात ऐसी है, मेरे तो काफ़ी सारे फ्रेंड है जो ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग है, न्यूजीलैंड में वर्किंग है, और ऐसा एक हवा सा बनाया हुआ है इंडिया के अंदर कि भाई हमें तो बाहर जाना है। बाहर क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ पे पैसे है। पैसे कितने हैं? कोई बोलता है 4 लाख है, कोई 6 लाख है, कोई 7 लाख है, पता नहीं कितने कितने बोलते हैं। रिस्पेक्ट है, पता नहीं क्या क्या ही बोलते हैं। देखो, मैंने जेन्युइनली पर्सनल लेवल पे उनसे बात की है। दिमाग के अंदर ये ना रखे कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊंगा तो यहाँ का इंडिया का मुकेश अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको आउट ऑफ द चीजें, जब आपका सिलेक्शन होने के बाद में जब आप जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ के खुद के इतने सारे एक्सपेंसेस है भाई। आप जैसे सपोज करो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपके 2-2.5 लाख रुपए तक तो आपके जो भी एक्सपेंसेस है, रहने का, खाने का, डेली लाइफस्टाइल, वही सारा चीजें खर्च हो जाती है। तो खींच मार के आपके 30-40 हज़ार रुपए बचते हैं, किसी के 50 बच जाते होंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस आता है। और प्लस में इसके अलावा वहाँ के खुद के भी बहुत सारे रूल्स है। यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप एज ए जॉब के अंदर काफी कंफर्ट लेवल रहता है कि आप चीजों को फिर भी डील कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को डील कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है। तो खाली सिर्फ आप सैलरी को ना देखें, स्ट्रेसफुल लाइफ भी है वहां की, और इसके अलावा पैसे वैसे तो भाई इतना कुछ बचते नहीं है। जहां तक मेरे को रिस्पॉन्स आया, तो इतना बाहर को लेकर ना सोचे कि भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, न्यूजीलैंड चला जाऊंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। और भाई मेरा तो टेक इस चीज़ पे ये है कि जो लोग नॉट सेट में लगे हैं, चाहे दिल्ली का आदमी है, उसको पटना एम्स मिल जाए, वो वहाँ पे ट्राई करता है कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो उसके लिए एग्जाम देता रहेगा। अब यहाँ तो पूरा देश छोड़ के जाने की बात है, अब ये कहाँ आएंगे? ये वाली चीज़ सच बात है, सच बात है भाई। घर के पास रहो, चाहे कम कमाओ, लेकिन सुखी तो रहोगे। और बाकी नॉट सेट के ऊपर तो भाई कितनी सारी वीडियोज़ हैं, मैं इस वीडियो में लाना ही नहीं चाहता वो चीज़ कि नॉट सेट को कैसे करें कैसे ना करें। इनके चैनल पे जाइए और आपको जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, है ना, और जाओ और सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो का निष्कर्ष यही है कि नॉट सेट चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाए, चाहे सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाएं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके अंदर एक टैलेंट है और तो आप कर सकते हैं। और मेरा एक पर्सनल सवाल भाई आपसे, जैसे हम लोग हैं थोड़ा, जो मेरा ये मानना है कि बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई नहीं होती, तो बेसिक्स वहीं से ख़राब हो जाते हैं। हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई, और मैं मानता हूँ कि 90% कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। तो हम चाह रहे हैं कि उस जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन तक वो नॉलेज पहुँचाई जाए। एक मेरा तो जॉब का है भी नहीं कि मेरे को जॉब ही करनी है, मेरा तो यही चीज़ें हैं, तो वो कर रहा हूँ।
तो इस चीज़ को ऊपर आपका क्या टेक है कि कितना सही ये काम है, कि कितना इसमें ग्रोथ कर सकते हैं आगे? देखो बात ऐसी है कि दो ही चीज़ होती है। जैसे सपोज करो आपने नर्सिंग कर ली, नर्सिंग करने के बाद में या तो आप डायरेक्ट तैयारी करो और जॉब लग जाओ, या फिर इसके अलावा एक मीडियम बनो। उस मीडियम के थ्रू जो आपकी जनता की इश्यूज है, जो आपने खुद ने फेस किए एज ए इंडिविजुअल, वो आप कोशिश कर सकते हो ठीक करने की। प्लस में इसके अलावा और बड़े लेवल तक ले जाने की। अगर आपसे नहीं होंगे तो कोई और कर देगा उन चीज़ों को। तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसके थ्रू आप अपने एज ए कैरियर देखते हो इस चीज़ के अंदर, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आजकल सब लोग यही कर रहे हैं। और इसके अलावा देखो, करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नर्सिंग इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में कि उसको उस लेवल तक अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। हमारा काम ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को हमें ऊपर लेवल तक लेके जाना है, थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिले इस चीज़ से। दूसरी बात, ये किस तरीके से मिल सकती है, वो इन्हीं तरीके से मिल सकती है जब आप जनता की प्रॉब्लम्स करोगे। जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो कि नॉर्थ सेट नहीं तो और क्या, तो यही एक ऐसी चीज़ होती है जो मेन प्रॉब्लम आपने पूरी जनता की इश्यूज को देखे हैं, तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ आई है कि भाई नॉर्थ सेट नहीं तो और क्या। तो ये चीज़ों को ऊपर तक लेके जाना है और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वीडियो का निष्कर्ष यही है कि नॉर्थ सेट नहीं तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। विदेश ना जाके घर पे रहें, चाहे 2 पैसे कम कमा लेना भाई, लेकिन खुशी रहोगे। खुश रहना ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिव है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तो थैंक यू पंकज भाई। थैंक यू सो मच भाई, आपने बुलाया मेरे को और इतना बड़ा मौका दिया मुझे आपके ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि एक सपना था पंकज भाई से मिलना, क्योंकि इनको देख के हम सीख रहे हैं और आज मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ गई भाई। अरे भाई थैंक यू सो मच। ये प्यार है आप सारे लोगों का, ये जनता का, जो इतना मेरे को दिया है आज तक। इवन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रमित शिवाचा, आप जानते ही होंगे इनको भी, और ना आप इनको भी जानते ही होंगे। तो यही सारा प्यार मोहब्बत है सारे लोगों का, और ऐसे करते रहे। और भाई की मैं कोशिश करता हूँ और भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ कि भाई ने जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और इतने सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये और अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े, ग्रोथ करे और 4 गुना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जो इन्होंने सोच रखा है वो मिले इनको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कैमरामैन रमित शिवाज साइन ऑफ।